क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि इस वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी ने अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा कमाया है। अपवर्ड ट्रेंड नुवामा वेल्थ का मुनाफा लगभग 16% बढ़ा, रेवेन्यू में 22% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई और क्लाइंट एसेट्स ने एक बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया। लेकिन क्या इससे ये स्टॉक खरीदने लायक बन जाता है? आइए जानते हैं। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड ने Q1 FY27 के शानदार नतीजे घोषित किए। इसकी वजह फीस से होने वाली ज्यादा कमाई, बेहतर ऑपरेटिंग मुनाफा और वेल्थ व एसेट मैनेजमेंट में लगातार बढ़ोतरी रही। तिमाही नतीजों के अलावा बोर्ड ने NCDS के जरिए 500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना, पिकराइट टेक्नोलॉजीज में पूरी हिस्सेदारी लेने और नुवामा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड में 100 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी दी। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड के शेयर 1841 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जो पिछले क्लोजिंग भाव 1793.4 रुपये से 2.68% ज्यादा है। स्टॉक 1809.9 रुपये पर खुला और दिन के दौरान 1850 रुपये के उच्चतम स्तर तक पहुंचा, जबकि दिन का निचला स्तर 1793.4 रुपये रहा। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 33,682 करोड़ रुपये है। FY27 की पहली तिमाही Q1 का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वेल्थ, एसेट मैनेजमेंट और कैपिटल मार्केट में शानदार परफॉर्मेंस की वजह से रेवेन्यू 22.6% साल दर साल बढ़कर 1376.72 करोड़ रुपए हो गया, जबकि कुल इनकम बढ़कर 1391.84 करोड़ रुपए हो गई। PBT बढ़कर 408.07 करोड़ रुपए हो गया और पट 15.9% साल दर साल बढ़कर 305.79 करोड़ रुपए हो गया। एप्स 14 रुपए और 67 पैसे से बढ़कर 16 रुपए और 78 पैसे हो गया। टैलेंट, टेक्नोलॉजी और बिजनेस के विस्तार पर ज्यादा खर्च होने के कारण मुनाफे की ग्रोथ रेवेन्यू की ग्रोथ के मुकाबले कम रही। फाइनेंस कॉस्ट बढ़कर 94.97 करोड़ रुपए हो गई, जबकि ग्रोथ और नए कस्टमर जोड़ने में लगातार निवेश के कारण कर्मचारियों और ऑपरेशन से जुड़े खर्च भी बढ़ गए। ज्यादा खर्च के बावजूद नुवामा ने 22.1% का मजबूत नेट प्रॉफिट मार्जिन बनाए रखा और नेटवर्थ बढ़कर 4192 करोड़ रुपए हो गई, जो इसके मजबूत, स्केलेबल और फीस बेस्ड बिजनेस मॉडल को दिखाता है। फी बेस्ड इनकम से बिजनेस को बढ़ावा मिल रहा है। वेल्थ एडवाइजरी, डिस्ट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में जबरदस्त ग्रोथ की वजह से फी और कमीशन से होने वाली इनकम पिछले साल के 527.94 करोड़ रुपए से बढ़कर 577.53 करोड़ रुपए हो गई। इंटरेस्ट इनकम बढ़कर 626 करोड़ रुपए हो गई, जबकि फेयर वैल्यू गेन्स से 172.62 करोड़ रुपए का योगदान मिला, जिससे मुनाफा बढ़ा। अलग अलग तरह के रेवेन्यू सोर्स होने से कमाई में स्थिरता आती है और किसी एक इनकम सोर्स पर निर्भरता कम होती है। वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस का विस्तार जारी है। वेल्थ मैनेजमेंट ने 783.54 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 147.43 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। कैपिटल मार्केट से 566.84 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 268.43 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मिला, जबकि एसेट मैनेजमेंट ने 37.56 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 7.71 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिया। वेल्थ, ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स जैसे अलग अलग तरह के बिजनेस से स्थिर कमाई में बढ़ोतरी होती है। बोर्ड ने कई रणनीतिक पहलों को मंजूरी दी। नुवामा ने फंडिंग में लचीलापन लाने के लिए NCDS के जरिए 500 करोड़ रुपए तक जुटाने को मंजूरी दी। साथ ही ये पिकराइट टेक्नोलॉजीज में बाकी 26% हिस्सेदारी भी खरीदेगी ताकि AI आधारित फिनटेक कंपनी को अपनी पूरी तरह से मालिकाना हक वाली सब्सिडियरी बना सके। इसके अलावा कंपनी ने अपने म्यूचुअल फंड बिजनेस को बढ़ाने के लिए नुवामा एसेट मैनेजमेंट में 100 करोड़ रुपए तक के निवेश को मंजूरी दी। असली कहानी तिमाही नतीजों से कहीं आगे की है। नुवामा एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म से बदलकर एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म बन रही है। यह एसेट मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड, एफ, PMS, फिनटेक और AI बेस्ड इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन जैसे क्षेत्रों में अपना विस्तार कर रही है। पिकराइट का पूरा अधिग्रहण और अपनी AMC में 100 करोड़ रुपए का निवेश इसके डिजिटल वेल्थ और म्यूचुअल फंड बिजनेस को मजबूत करता है। आगे चलकर इसकी ग्रोथ आर्म के विस्तार, नए क्लाइंट्स को जोड़ने, रेगुलर फीस से होने वाली कमाई और इसके डिजिटल इकोसिस्टम की स्केलेबिलिटी पर निर्भर करेगी।